संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। यह एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद और राजकुमारों के कक्ष के रूप में नई दिल्ली की योजना और निर्माण के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। भवन के निर्माण में 6 साल लगे और उद्घाटन समारोह 18 जनवरी 1927 को भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। भवन की निर्माण लागत 8 रुपए 30 पैसे मिलियन 1 लाख US डॉलर थी। यह भवन 21 मीटर 70 फीट लंबा, 170 मीटर 560 फीट व्यास का है और 2.29 हेक्टेयर 5.66 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। सेंट्रल हॉल में लोकसभा, राज्यसभा और लाइब्रेरी हॉल के कक्ष होते हैं। इन 3 कक्षों के चारों ओर 4 मंजिला गोलाकार संरचना है, जो सदस्यों और सदनों के लिए, संसदीय समितियों, कार्यालयों और संसदीय मामलों के मंत्रालय के लिए आवास प्रदान करती है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की शक्ति हमारी संसद में प्रकट होती है, जिसने औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को परास्त किया और कई ऐतिहासिक मील के पत्थर देखे। मौजूदा इमारत ने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया और भारत के संविधान को अपनाने का साक्षी बना। इस प्रकार संसद भवन की समृद्ध विरासत का संरक्षण और कायाकल्प करना राष्ट्रीय महत्व का विषय है। भारत की लोकतांत्रिक भावना का एक प्रतीक संसद भवन सेंट्रल विस्टा के केंद्र में स्थित है। भारत का वर्तमान संसद भवन ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया एक औपनिवेशिक युग का भवन है, जिसके निर्माण में 6 साल लगे, 1921 से 1927। मूल रूप से काउंसिल हाउस कहे जाने वाले इस भवन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थित थी। अधिक जगह की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में संसद भवन में 2 मंजिलों को जोड़ा गया। 2006 में भारत की 2500 वर्षों की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए संसद संग्रहालय को जोड़ा गया था। संसद भवन भवन का निर्माण 1921 में शुरू किया गया था और 1927 में चालू किया गया था। यह लगभग 100 साल पुराना है और एक हेरिटेज ग्रेड आई भवन है। पिछले कुछ वर्षों में संसदीय गतिविधियों और उसमें काम करने वाले लोगों और आगंतुकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। भवन के मूल डिजाइन का कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं है, इसलिए नए निर्माण और संशोधन एक तदर्थ तरीके से किए गए हैं। उदाहरण के लिए, भवन के बाहरी गोलाकार भाग के ऊपर 1956 में निर्मित 2 नई मंजिलों ने सेंट्रल हॉल के गुंबद को छुपा दिया और मूल भवन के अग्रभाग को बदल दिया। इसके अलावा जाली खिड़कियों के आवरण ने संसद के 2 सदनों के हॉल में प्राकृतिक प्रकाश को कम कर दिया है। इसलिए यह संकट और अतिउपयोग के संकेत दिखा रहा है और अंतरिक्ष सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। व्यथित बुनियादी ढांचा, पानी की आपूर्ति लाइनों, सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी सेवाओं में समय के साथ वृद्धि हुई है, जो मूल रूप से योजनाबद्ध नहीं थे, जिससे इमारत के समग्र सौंदर्य शास्त्र को नष्ट कर दिया गया है। अग्नि सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि इमारत को वर्तमान अग्नि मानदंडों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया है। कई नए बिजली के तार लगाए गए हैं, जो आग लगने का संभावित खतरा है। सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे स्थित भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र, जिसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, को पुनर्जीवित करने के लिए चल रही पुनर्विकास परियोजना है। परियोजना के तहत पहली इमारत के रूप में मौजूदा ढांचे के बगल में भारत की संसद के लिए एक नया त्रिकोणीय भवन बनाया जाएगा। नई संरचना 20,866 मीटर 68,458 फीट के क्षेत्र में फैली होगी और इसमें 694,270 वर्ग फीट 64,500 वर्ग मीटर का एक निर्मित क्षेत्र होगा। 4 मंजिलों में 16,125 वर्ग मीटर 173,570 वर्ग फीट प्रत्येक मंजिल और एक होगा। वर्तमान भवन की तुलना में बड़ी बैठने की क्षमता है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2026 में अपनी संसद का विस्तार करना है। नए राज्यसभा हॉल में 384 सीटों की क्षमता होगी, जबकि नए लोकसभा हॉल में संयुक्त सत्रों की मेजबानी के लिए 1272 सीटों तक की अतिरिक्त क्षमता के साथ 888 सीटें होंगी। इसमें डिजिटल इंटरफेस सिस्टम होगा।
काफी कम बिजली की खपत करेगा और अगले 150 वर्षों तक काम करेगा, जबकि पुरानी संरचना को देश की पुरातत्व संपत्ति के रूप में बनाए रखा जाएगा और संसद के लिए अधिक कार्यात्मक स्थानों के लिए संशोधित किया जाएगा। परियोजना के 2026 में पूरा होने की उम्मीद है। टाटा परियोजनाओं ने सितंबर 2020 में 861 रुपए 90 पैसे करोड़ की लागत से भवन निर्माण के लिए बोली जीती और जनवरी 2021 में निर्माण शुरू किया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना 2019 में शुरू की गई थी। इस परियोजना में उत्तर और दक्षिण ब्लॉकों को सार्वजनिक संग्रहालयों में परिवर्तित करना, सभी मंत्रालयों के लिए नए सचिवालय भवनों का एक समूह बनाना, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालयों और उत्तर और दक्षिण ब्लॉकों के पास आवासों को स्थानांतरित करना और 3 किलोमीटर 1.9 मील का पुनरुद्धार शामिल है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच लंबा राजपथ, बैठने की क्षमता में वृद्धि के साथ एक नया संसद भवन पुराने भवन के बगल में बनाया जाएगा, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2026 में अपनी संसदीय सदस्यता का विस्तार करना है।